24 साल की एक लड़की थी। उसकी माँ को कैंसर हो गया। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी माँ के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। अगर अच्छे से उसकी देखभाल की जाए तो ज्यादा से ज्यादा वो 2 साल तक जिएगी। फिर क्या, उस लड़की का अपनी माँ के सिवा कोई नहीं था, तो उसने शादी न करने का निश्चय किया। पैसे थोड़े से थे उसके पास जिससे दवा हो सकती थी। उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी और घर में माँ के साथ खुद को मानो पैक कर लिया। बस 2 साल तक वो लगातार अपनी माँ की सेवा करती रही, देखभाल करती रही। लेकिन फिर भी 2 साल बाद उसकी माँ चल बसी। मानो अब उस लड़की के ऊपर आसमान गिर गया। उसका अपनी माँ के सिवा कोई नहीं था और 2 साल तक उसने दुनिया से रिश्ता तोड़ दिया था, तो वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। कुछ दिन, कुछ महीने ऐसे ही गुजर गए, लेकिन वो लड़की दुनिया के लोगों के साथ सेट नहीं हो रही थी। फिर उस लड़की ने सोचा कि अगर वो दूर दूसरे शहर में जाकर बसती है तो वहां के लोगों के साथ वो अच्छी तरह से रह सकती है, अपनी जिंदगी नई तरह से जी सकती है। यही सब सोचकर उसने वो पुराना शहर छोड़ दिया और दूर दूसरे देश में चली गई और रहने लगी। वहां अब उसके नए पड़ोसी थे, उसकी नई जॉब थी। जॉब में भी अलग अलग लोगों के साथ उसका मिलना होता। लेकिन 2-4 महीने गुजरने के बाद भी यहाँ भी न तो वो लड़की अपने आसपास के मोहल्ले में सेट हुई और ना ही अपने जॉब की जगह पर। फिर उस लड़की ने सोचा कि ना ही वो किसी और के साथ अच्छा रिश्ता बना सकती है और लोग भी उसे प्यार नहीं करते और लोग भी उसके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते। यही सब बातें सोच के उस लड़की ने एक बार मर जाने का ठान लिया। फिर क्या, वो अपना पर्स लेकर घर से बाहर निकली। जब वो बाहर जा रही थी तब उसने सोचा कि मैं जहर खरीदती हूँ और मर जाती हूँ। उसने अपना पर्स देखा तो उसमें जो उसने $100 की नोट रखी थी वो गायब थी, मिल नहीं रही थी। उसने जैसे तैसे अपना पर्स में सभी जगह ढूंढा, अपनी कार में ढूंढा, लेकिन फिर भी कहीं पे उसे $100 की नोट नहीं मिली। वो कार पार्किंग में आई, वहां जो चौकीदार था उससे कहा, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को पूछा कि मेरी $100 की नोट गुम हो गई है, लेकिन किसी को नहीं मिली थी। फिर वो लड़की बहुत ही उदास हो गई, अपने घर के अंदर चली गई, खूब रोई और उसने सोचा कि मैं मरने जा रही हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। फिर क्या, वो सो गई। दूसरे दिन फिर से वो निकली। इस बार फिर से उसने तय किया कि वो जहर खाकर मर जाएगी। उसने अपने पर्स में फिर से $100 की नोट रखी। जैसे ही वो घर के बाहर निकली, इस तरफ के पड़ोस की जो लड़की थी वो दौड़ती आई और कहने लगी कि दीदी दीदी, कल आपकी जो $100 की नोट खो गई थी ना, वो मुझे मिली है, लीजिए। वो लड़की तो उस लड़की को देखती रही, कुछ बोली नहीं, बस थोड़ी आगे बढ़ी कि इस साइड की दूसरी जो उसकी पड़ोसन थी उसने भी आवाज दी और कहा कि दीदी रुको, कल आप कह रहे थे ना कि आपकी $100 की नोट खो गई है, मुझे मिली थी, मैंने सोचा कि आपको दे दूं। उस लड़की ने फिर भी कुछ नहीं कहा, बस वो कुछ सोचती रही और उसे देखती रही। वो $100 की नोट भी उसने ले ली। फिर वो सीढ़ियां नीचे उतर गई। तब नीचे रहने वाला एक लड़का आया और कहने लगा, दीदी दीदी, आपकी $100 की कल नोट खो गई थी, मुझे मिली थी, मैंने सोचा कि आपको लौटा दूं। वो लड़की उस लड़के को भी बस देखती रही, कुछ बोली नहीं। वो आगे बढ़ी। तब चौकीदार ने बूम दी, दीदी दीदी, आपकी $100 की नोट मुझे कल यहीं से मिली, लीजिए आपकी यह $100 की नोट। यह सब देखकर वो लड़की सोचने लगी। अब वो बाहर नहीं जा सकी, अपने घर वापस आ गई और सोचने लगी कि वो जिंदगी के बारे में कितना नेगेटिव सोचती थी। उसे लगता था कि उसके आड़ पड़ोस के लोग, कोई उससे प्यार नहीं करता, कोई उसके लिए अच्छा नहीं सोचता, जबकि
कल जो $100 की नोट खो गई थी वो तो उसे अपने घर से ही मिल गई थी, मतलब कि वो बाहर कहीं गुम नहीं हुई थी। फिर भी 4 लोगों ने उसे $100 की नोट वापस दी थी। इसका मतलब कि वो लोग इस लड़की से प्यार करते थे और उसे कहना चाहते थे कि तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी ये जो $100 की नोट है वो तुम्हें देकर हम ये एहसास कराना चाहते हैं कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। जिसे तुम गैर समझ रहे हो वो तुम्हारे अपने ही है। जी हाँ, कहानी बहुत छोटी है पर इससे मिलने वाली सीख बहुत बड़ी है। बस किसी की जिंदगी में आप खुशियां लाना चाहते हो तो उसके लिए आप $100 की नोट बन सकते हो। आशा है कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक इजाजत चाहती हूँ। धन्यवाद।